जब हम इसको खाते हैं तो लो बच्चों, आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। आज हम लोग यह जानेंगे कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग विशेषण को जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। अभी विशेषता का अर्थ क्या होता है? विशेषता का अर्थ होता है खासियत। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, सभी व्यक्तियों और वस्तुओं की कोई न कोई विशेषता होती है जो उन्हें अन्य लोगों या वस्तुओं से अलग प्रदर्शित करती है ना? चलिए हम लोग इसमें देखेंगे, इस चित्र में देखेंगे। मेरा घर बहुत सुंदर है, यह बहुत बड़ा है, इसमें 4 कमरे हैं। मेरे घर के सामने बड़ा पार्क है, पार्क में बड़े बड़े पेड़ और सुंदर सुंदर फूल उगे हैं। ठीक है, अब उपयुक्त वाक्यों में यानी कि ऊपर के वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं, ठीक है, सुंदर, बड़ा, 4, बड़ा, बड़े बड़े और सुंदर सुंदर, ठीक है, ये अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता को बता रहे हैं। जैसे इसमें देखेंगे, मेरा घर बहुत सुंदर है। ठीक है, घर कैसा है? तो सुंदर है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो घर है वो संज्ञा है ना? घर क्या है? एक स्थान है, और स्थानों के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वह बहुत बड़ा है, वह कौन? घर। ठीक है, घर के स्थान पे क्या आया है? वह आया है। ठीक है, इसमें 4 कमरे हैं। कमरे कितने हैं? 4 है। उसके बाद मेरे घर के सामने बड़ा पार्क है। ठीक है, पार्क में बड़े बड़े पेड़ कैसे हैं? बड़े बड़े, और सुंदर सुंदर फूल उगे हैं। फूल कैसे हैं? सुंदर सुंदर। ठीक है, तो ये जो शब्द है सुंदर, बड़ा, 4, सुंदर सुंदर, यही जो शब्द है वही विशेषण है, क्योंकि ये अपने साथ आए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं ना बच्चों? चलिए हम इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। देखिए मेरे पास ये क्या है? ये एक नींबू है ना? नींबू। अब देखिए ये संख्या में कितने हैं? 1 है ना? 1। अब देखिए इसका रंग कैसा है? किस रंग का है ये? पीले रंग का है। इसका रंग पीला है ना? अब देखिए इसका, जब हम इसको खाते हैं तो इसका खाने में स्वाद कैसा होता है? कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है ना? खट्टा होता है, खट्टा। तो देखिए पीला 1 और देखिए खट्टा, ये क्या है? ये इसकी विशेषता है ना? विशेषता। तो ये विशेषण हो गया। ये देखिए नींबू का स्वाद कैसा था? खट्टा था खट्टा। रंग कैसा था? पीला था। उसका आकार कैसा था? गोला था। और संख्या में कितना था? 1 था ना? तो ये जो शब्द है खट्टा, पीला, गोला और 1, यही जो शब्द है वही विशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? नींबू की विशेषता को बता रहे हैं ना? चलिए बच्चों, अब हम लोग ये तो जान गए कि विशेषण किसे कहते हैं। जान गए ना? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मेरा घर बहुत सुंदर है ना? मेरा घर बहुत सुंदर है। घर कैसा है? सुंदर है। लेकिन सुंदर क्या है? घर है ना? सुंदर क्या है? तो घर है। ये जो घर हो गया वो विशेष्य हो गया। विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? घर की ना? तो ये जो घर है वही मेरा विशेष्य हो गया। देखिए क्या है? सुंदर विशेषण है तथा घर जो है वो विशेष्य है। ठीक है,
उसी तरह से इसमें देखेंगे, जैसे अगर हम लिखें कि नींबू खट्टा है तो खट्टा क्या हो गया, विशेषण है, लेकिन खट्टा क्या है, नींबू। तो जो नींबू है वो मेरा विशेष्य हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों हम कुछ और विशेषण शब्द देखते हैं, किस प्रकार से हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है मेरा गुण। ठीक है, गुण के आधार पर भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं, जैसे अच्छा, भला, उदार, दयालु आदि। देखिए, जैसे अच्छा अगर हम बोले कि वह लड़का अच्छा है, ठीक है, तो वो जो अच्छा शब्द है वो क्या है, विशेषण है। उसी तरह से आकार के आधार पर भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं, जैसे लंबा, अगर हम बोले कि वो लड़का लंबा है। ठीक है, नींबू का आकार कैसा था, तो गोल था, गोला था। ठीक है, तो ये भी क्या है, विशेषण शब्द है। उसी तरह से स्वाद के आधार पर भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं, जैसे अभी हम देखें ना, नींबू का स्वाद कैसा है, कैसा होता है, खट्टा। तो ये जो खट्टा शब्द है वो मेरा विशेषण है। कड़वा, मीठा, आम कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो विशेषण है। उसी तरह से हम संख्या के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, दोष के आधार पर और काल के आधार पर भी विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी, जैसे वह मेरे लिए सुंदर गुड़िया लाए, वह गुड़िया सुंदर है। ये जरूरी नहीं है कि विशेषण जब भी आएगा तो संज्ञा के बाद में ही आएगा, वो संज्ञा के पहले भी आ सकता है। जैसे देखिए, पहले वाक्य में क्या है, मेरे लिए सुंदर गुड़िया लाए। ठीक है, यहाँ देखिए सुंदर क्या हो गया, पहले आ गया ना, गुड़िया के पहले आ गया, संज्ञा के पहले, लेकिन दूसरे चित्र में वह गुड़िया सुंदर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विशेषण क्या आया है, संज्ञा के बाद आया है ना। गुड़िया कैसी है, तो सुंदर है। तो ये जरूरी नहीं है कि विशेषण जब भी आए तो संज्ञा के बाद में ही आए, संज्ञा के पहले भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग रूप, आकार, अवस्था, गुण आदि के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? चलिए, थैंक यू।